वेलकम बैक। क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो भी बाकी क्वेश्चन हम लोगों का है उसको करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। अधिक पृष्ठभूमि हम लोग नहीं बांधते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का दिया हुआ है, तो इसको एक बार समझना जरूरी है। ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां टर्म वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, गिवन हम लोगों को क्या है, मतलब हम लोगों को क्या पता है, ए का 11वां पद, जो एपी का 11वां पद, ये इसका वैल्यू है आपका 38। ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको 38 है। इसका वैल्यू ए का 16, ये जो एपी का है ये 16th टर्म, ये इसका वैल्यू आपको 73 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं और इसको लेते हैं। ए का 11वां पद ये 38 है, तो ये मैंने लिया है यहाँ पर। और आप लोगों को ये सोचना है अब इसमें कि इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ए एन, है ना। एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू 11 है। ओके, अब आप ध्यान दो इसमें कि अब आपको क्या क्या पता करना है। आपको पता करना है ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। ठीक है, तो अब आप कैसे पता करते हो। इससे पहले के एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले के क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं और आप भी इसको आसानी से समझोगे। A11 इक्वल टू 38 आप लिखो सबसे पहले। ठीक है ना। और नेक्स्ट A11 का जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। और A11 को अगर हम एक सूत्र की भांति यहाँ पर लिखें तो A का वैल्यू प्लस N माइनस 1D। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर N का वैल्यू इसमें क्या है, 11 आ जाता है। ठीक है ना। 11 माइनस 1 ये लिखेंगे। हमें जो पता है वो हम लिखते हैं। ए का वैल्यू नहीं पता, हमने नहीं लिखा। डी का वैल्यू नहीं पता, हमने नहीं लिखा। ठीक है, उसका सिंबल बस रख दिया। अब आगे क्या करते हैं कि ये 38 एलएचएस में कोई संक्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया नहीं होती है, तो हम बस इसको उसी तरह से रखते हैं। और आरएचएस में हमारा क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो ये ए प्लस 10D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ए का एक वैल्यू मिलता है हमें, जो कि ए को एलएचएस की ओर ले जाते हैं और बाकी नंबर्स को हम आरएचएस की ओर ले आते हैं। तो एक वैल्यू हमें मिलता है, आपको देखो यहाँ पर एक वैल्यू मिलता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो कि आप अगर मान लो कि 10D को इधर लेके आते तो हम आपको वैल्यू मिलता है ये। ठीक है ना। अगर आप ए को इधर ही रखते और 10D को इधर ले आते तो आपको एक वैल्यू मिल जाता है, ए का वैल्यू 38 माइनस 10D। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाता है। अब इस ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, A16 एक है ना पद हम लोगों का, इस पद, तो इसके फॉर्मूले में हम इसको पुट करना है। अब हमको A16 हम का वैल्यू जो होता है इसके अनुसार से अब हम इसको सजाने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप देखो A16 का जो वैल्यू है वो हमारा है 73, तो हमने यहाँ 73 रखा। अब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 38 माइनस 10D। ठीक है ना। तो आपने लिख दिया यहाँ पर ए का वैल्यू क्या, 38 माइनस 10D प्लस एन। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या आ जाता है आपका, एन का वैल्यू ये 16 है। तो आपने यहाँ पर लिखा एन माइनस 1, जैसे हम लिखते हैं तो आप लिखते हो 16 माइनस 1। ओके, और इंटू डी। ठीक है, तो कोई अधिक दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। और आप क्या करते हो कि जो नंबर्स होते हैं उनको एक और ले आते हो और इस तरह से हमें एक मिल जाती है, एक वैल्यू मिल जाती है 35 इक्वल टू 5D। ठीक है ना। और इसमें डी का वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। और जो कैलकुलेशन है वो मैंने दिया हुआ है यहाँ पर अच्छा से। ठीक है ना। अब आप एक बात ध्यान दो कि आपने एक इससे पहले एक इक्वेशन प्राप्त की थी, इक्वेशन आपको मिला था। इस इक्वेशन में आप क्या करते हो, डी का जो वैल्यू है, इस डी का वैल्यू को इसमें आप पुट करते हो और ये चेक करते हो कि एक्चुअली ए का वैल्यू कितना है। ठीक है ना। तो ये चेक हम यहाँ पर करते हैं 38 माइनस 10 इंटू 7। डी का वैल्यू हमारा क्या है, क्या आ गया, 7 है। तो हमने यहाँ पर डी का वैल्यू यहाँ 7 ये चेक करते हैं तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलता है, 32। ठीक है, तो ये 32 आपको मिलता है, तो ये एक्चुअली माइनस में आएगा। ठीक है ना।
ये माइनस में आएगा और ये ए का वैल्यू हमारा मिल जाता है -32। ए का वैल्यू -32 और डी का वैल्यू 7 पर आता है ना। और हमें निकालना क्या है, ए का 31 टर्म एक्चुअली क्या है इसके बारे में, है ना। तो हम सिर्फ वही जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी इंटू डी, है ना, इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला पे हम आगे भी हम लोगों को काम आएगा, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर आप देखो n का वैल्यू क्या है 31, ओके। तो यहाँ पर n के जगह हम लिखते हैं 31 माइनस 1, ठीक है। d का वैल्यू हमने क्या पाया 7 पाया, तो इंटू 7, ठीक है। तो बहुत इजीली अब ये सॉल्व हो रहा है। और a का वैल्यू -32 पाया, तब -32 लिख दिया। आगे देखिए इसको जब सोल्व करते हैं तो ये बहुत इजीली हम लोगों को मिल जाता है 170, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, आप लोगों के लिए बहुत इजी है। देखिए आप, एक एपी सीरीज है जिसमें कि 85 पद है ना। तो A50 लास्ट तक है और उसका जो वैल्यू है वो कितना है 106 है, ठीक है। और A3 आप मतलब तीसरा पद को एपी का जो है 12 है ना, उसी एपी का। और इसमें आपको फाइंड करना है क्या A29, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। और ये कैसे करना है आप देखो, यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान देना किस पे, इसमें से छोटा पद जो है इसको ध्यान देना, क्योंकि ये बड़ा पद है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये पद चुना। अब इसमें से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्चुअली मिल सकता है। तो हम लोग को सबसे पहला मिलता है an, है ना। an का एक वैल्यू मिलता है, ठीक है। और n का एक वैल्यू मिलता है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन n का एक वैल्यू मिलता है। वो क्या मिलता है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 मिलता है, ठीक है ना। अब हम इसको पहले का जो फॉर्मूला था हम लोगों का, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था ना, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं और इसमें भी मैंने रिपीट किया, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे हम ये पुट करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअली इसमें जो हमें क्या क्या चीज मिलता है। हमें एक इक्वेशन जो मिलता है, ए का एक वैल्यू मिलता है, डी का एक वैल्यू मिलता है, वो हमने यहाँ ढूंढने की कोशिश की है और हमने पाया है कि ए का एक वैल्यू मिलता है और वो क्या है 12 माइनस 2d, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत इजीली हमने पुट किया है सिर्फ इसी फॉर्मूले के थ्रू से, ठीक है। और यहाँ पर 3 में 1 माइनस किया, यहाँ पर हमें 2 मिला, ठीक है। ए का वैल्यू जो हमें 2d को RHS की ओर भेजा और ये हमें मिल गया 12 माइनस 2d, ठीक है। तो ये एक वैल्यू मिला आपको, इस वैल्यू को आपको याद रखना, ठीक है। अब आगे आप देखते हो इस पे, यहाँ पर आ जाओ आप, है ना, कि A50 एक्चुअल मतलब इक्वल टू क्या होता है। A50 को एक्चुअली लिखते कैसे हैं वो आप ध्यान से देखो। इसको लिखेंगे A प्लस 50 को जो वैल्यू है 50 क्या है n है, ओके। वो nth टर्म होता है। तो ये इस वैल्यू, इसका जो n का जो वैल्यू है यहाँ पर हम 50 लिखेंगे, ओके। ए का वैल्यू नहीं पता है, नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने इक्वेशन में यहाँ पर पाया हमने कि ए का वैल्यू क्या है 12 माइनस 2d। अब क्या करते हैं हम कि इसमें आगे के टर्म में यहाँ पर लिखते हैं, है ना। A50 का वैल्यू हमने लिखा है 106 है यहाँ पर, तो इसको हमने 106 लिखा। और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है 12 माइनस 2d, तो वो भी हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। सबका वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। आगे भी देखते हैं तो बहुत इजीली ये देखते हैं कि यहाँ 50 माइनस 1 करके भी हम लोगों को ये 49d मिलता है। और इस तरह से अगर हम लोग इक्वेशन को सही ढंग से सोल्व करते हैं तो 49 में 2d माइनस करते हैं तो ये 47 आ जाता है, 47d आ जाता है। और इस तरह से d का एक वैल्यू मिलता है, वो क्या होता है, d का वैल्यू 2 मिलता है, बहुत इजीली, ओके। तो इस वैल्यू को अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअली आपको ये A29 फाइंड करना है, ठीक है। तो आप वही चीज कर रहे हो यहाँ पर A29, आप इसका 29th टर्म आप निकालने की कोशिश करते हो।
और आपको आप सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो। a प्लस ए का वैल्यू हमें कैसे मिलता है वो भी आप ध्यान से देखो। एक मैंने मुझसे मिस्टेक हो रही थी यहाँ पर। जैसे ही हम d का वैल्यू निकालते हैं उसके बाद इस d का जो वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं किसमें, इस फॉर्मूले पे। ओके, यहाँ पर हमारा a है ना, इस पे d का वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पर 12 माइनस 2d है ना। तो 12 माइनस 2d, d का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, और इस तरह से हमें a का एक वैल्यू मिलता है यहाँ पर जो कि हमारा बहुत काम का होता है, ये 8 है। ठीक है, अब a 29, अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये a का वैल्यू हमारा 8, यहाँ से 8 मिल गया। ठीक है, प्लस 29 माइनस 1d, n का वैल्यू अब यहाँ पर 29 हो गया और नेक्स्ट d का वैल्यू 2 है। और इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाता है 64, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे के क्वेश्चन में फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर में फोकस कीजिएगा। ओके, अब देखना a3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। ओके, और a9 इक्वल टू किसी एपी का a3 4 है और a9 -8 है। ओके, अब आप ध्यान दो, an इक्वल टू 0 है ना। इसमें n का जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता। इसमें 9 है, इसमें 3 है और इसमें an, मतलब n का वैल्यू नहीं पता। ओके, तो आपको यही n का वैल्यू मतलब पता करना है। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें कि कैसे पता करते हैं। इस तरह का एक्सरसाइज पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर से दोहराते हुए आप करते हो। सबसे पहले a3 लेते हो। a3 का वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, a3 को हम सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखते हैं, a प्लस n का जो वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है ना, 3 माइनस 1d। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आगे क्या होता है कि a3 का जो वैल्यू है उसको a3 की जगह में लिखते हैं और इस तरह से हमें मिलता है 4। यहाँ 4 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d। ठीक है, आगे जाते हैं, 4 माइनस 2d इक्वल टू a। ठीक है, अब हम a का एक वैल्यू लेना चाहते हैं ताकि हम आगे मैथ का कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। इसके लिए तो हमने क्या किया, 2d को LHS की ओर भेजा। ठीक है, तो ये हमें और a का एक वैल्यू लिया। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन 1 के नाम से हम आगे डालते हैं और उसके बाद में इस वैल्यू, जो भी वैल्यू हम लोगों का मिलता है उसको हम क्या करते हैं, a9 पे ट्राई करते हैं। तो a9 का जो वैल्यू क्या है वो -8 है ना। ये आप देख रहे हो ना, -8 है। तो ये a9 को हम सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखेंगे, a प्लस 9 माइनस 1d। ठीक है, तो आप आसानी से अब इसको कर लोगे तो कर सकते हो, क्या है कि इसको बार बार रिपीटेशन हम लोग कर चुके हैं। आगे देखते हैं, a9 का जो वैल्यू है वो क्या है, -8 है ना, -8 है प्लस इक्वल टू a का जो वैल्यू हम लोगों का था क्या था, 4 माइनस 2d। ठीक है, अब आप क्या करते हो, 9 में 1 माइनस आपने किया तो आपको क्या मिलता है, 8d। ठीक है, ये भी आप आसानी से ये समझ गए। आगे ध्यान दो यहाँ पर कि हमने क्या क्या किया है। तो इस तरह से एक सोल्व करते हैं 8d और -2d के बीच में एक अभिक्रिया हो सकती है, इसमें मतलब कैलकुलेशन हो सकती है। तो उस कैलकुलेशन करते हैं और इस तरह से d का जो वैल्यू है वो क्या मिलता है हम लोग को, -2। ठीक है, अब आप ध्यान दो, a का वैल्यू हमें क्या मिला था, 4 माइनस 2d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a का भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं और इसके बाद में इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि d का वैल्यू हम रखते हैं, d का वैल्यू -2। ठीक है, तो इस तरह से जब वैल्यू हम रखते हैं 4 माइनस 2 इंटू ये d का वैल्यू हमने रखा -2 और इस तरह से ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है 8। ठीक है, 8 का वैल्यू, a का वैल्यू हमें क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, आपको क्या निकालना है, an इक्वल टू 0, मतलब एपी में ऐसा कौन सा पद है जिसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, n का आपको पता नहीं है। ठीक है ना, तो आप n को n ही रखो और a और d आपने ढूंढ निकाला है, खुद कैलकुलेशन से निकाल लिया आपने। a का वैल्यू आप 8 रखते हो और d का वैल्यू -2। ठीक है, तो इस तरह से आगे ध्यान देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 8 प्लस n-1 और d का वैल्यू -2। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि अरे ये इक्वल टू की क्या होता है, 0।
है ना, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होना चाहिए। अब आप क्या करते हो ना, यहाँ पर 8 को आप वैल्यू 8 को यहाँ पर RHS की ओर भेजते हो, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है -8। नेक्स्ट यहाँ पर n-1 को आप सिर्फ केवल रखो और ये -2 को RHS की ओर भेजो। तो इस तरह से हमें मिलता है ये यहाँ पर -2 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस भी आपस में कटता है, साइन भी आपस में कट जाता है। इस तरह से वैल्यू आपको n-1 का क्या मिलता है 4 और सिर्फ n का वैल्यू 5 मिलता है। ठीक है, तो आपने एक आसानी से निकाल लिया। और कौन सा पद इसका होगा, अब कौन सा टर्म होगा, पांचवा टर्म होगा। तो आप यहाँ पर लिखते हो एपी का पांचवा टर्म या पांचवा पद क्या होगा, शून्य है या शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपने आंसर को ढूंढ निकाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है और इस तरह से आपने इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर में आपको देखना है। देखिए क्या है, एक एपी है जिसका 17वां पद क्या है कि वो 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं सरल भाषा में, हमने लिखा है कि एक एपी जिसका 17वां पद है A17 इक्वल टू A10 प्लस 7 है ना, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका एपी का 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक एपी जिसको कि हम लोग A17 इसको हम लोग किस रूप से लिख सकते हैं, एपी का फॉर्मूला के अनुसार से AN इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अनुसार से हमने पुट कर दिया है। क्या होता है A प्लस n-1d। ठीक है ना, तो यहाँ पर n का वैल्यू 17 -1d करके पुट कर दिया। आगे देखते हैं क्या किया हमने कि A10 को भी उसी तरह से हम पुट करते हैं कि A प्लस n-1, n के जगह में हम लिखेंगे 10। ठीक है, n-1d प्लस 7। ठीक है, 7 अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब क्या क्या इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, ये ए आपस में कट जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से अगर ये बराबर है, इक्वल रहे तो कटता है। ठीक है, आगे देखते हैं तो ये हमें मिलता है 17 में 1 माइनस हमने किया तो हमें 16d मिलता है। अब ये 16d इक्वल होता है 10 में 1 माइनस किया 9d प्लस 7। ठीक है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर 9d और 16d को एक तरफ लगते हैं, 9d को हमने LHS की ओर भेजा और इस तरह से हमें क्या मिलता है 7d इक्वल टू 7 और d का वैल्यू हमें मिल गया क्या 1। ओके, ये 7 आपस में करता है ना, ये साथ साथ करता है और यहाँ पर 1 आ जाता है, तो d का वैल्यू 1 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना था, सारों अंतर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में भी देखिएगा, बुक अपने साथ में लेके पढ़िएगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बच्चों 11वां क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान देना। एक एपी दिया हुआ है, एपी सीरीज जिसमें कि 3, 15, 27, 39 और डॉट 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 पद गए हुए हैं एपी का। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने का है क्या कि इसका एक पद है 54वां पद जो है, ये कहने का है कि ये 132 अधिक होगा किससे, कौन सा पद से अधिक होगा, इसे हमें ढूंढना है ना। तो आप क्या करना है इसमें कि आप इसको इस तरह से लिखो कि AN इक्वल टू A54 प्लस 132। आप AN जो है मतलब इसमें n का जो वैल्यू होगा उसको आप नहीं जानते हो। ओके, तो इसको आप इस तरह से लिखना होगा आपको A54 मतलब एक एपी का 54वां पद से ये कितना अधिक है, 132 अधिक है। ओके, अब हम इस तरह से हमने लिखा है। अच्छा, AN को हम किस तरह से लिखते हैं, ये लिखते हैं, देखिए इस सबसे पहले तो हमने ध्यान दिया था इसमें कि एपी में पहला पद क्या है 3 है। ठीक है, डी का वैल्यू हमने निकाला था 15 माइनस 3 करके। ठीक है, तो बहुत इजीली ये सारा चीज हो जाता है, तो हर जगह ये बताने का नहीं है, अब आप भी ध्यान देना। ठीक है,
तो अब आगे आगे देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दो कि आप यहाँ पर सबसे पहले a का जो वैल्यू है यहाँ पर 3, इस 3 को आप यहाँ पुट करते हो n-1, और ये d का जो वैल्यू है उसको पुट करते हो। d का वैल्यू 12 आया ना, तो ये 12 आपने पुट किया। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि n का कौन सा नंबर है। ओके, वो n का नंबर क्या है, वो नंबर हमें ढूंढना है। ओके, तो हम इसको खोजते हैं और इस तरह से निकालते हैं कि यहाँ पर आप n ही रखो। ओके, n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 12। अच्छा, ये इक्वल किसका होगा 3 प्लस यहाँ पर A54 जो है, इसको जो हम n का मतलब सूत्र के अनुसार से जैसे लिखते हैं वैसे लिखने का कोशिश करेंगे। मतलब कोशिश क्या लिखना ही है। ओके, तो आप क्या करते हो, a का वैल्यू लिखते हो, फिर यहाँ पर 54-1 इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू लिखते हो और d का वैल्यू रखते हो, a का वैल्यू रखते हो, और उसके बाद इससे कितना अधिक है 54वें पद से वो कितना अधिक है 132 अधिक है, तो उसमें हम इसमें 132 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 और 3 दोनों साइड में ऐड हो रहे थे, ये आपस में काट सकते हैं, तो इसको हमने काट दिया। ओके, और इस तरह से ये इन दोनों को काट दिया और बाकी संख्याओं को हम लिखते हैं। यहाँ पर देखो 54-1 है, इसको आप क्या कर लिख सकते हो 53-12। ठीक है, तो ये भी हमने लिखा। उसके बाद में इधर आरएसएस की तरफ से ध्यान दें तो हमें 132 बस, तो हमें बस इतना ही हमने कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट यहाँ पर आप ध्यान दो एलएचएस की ओर, तो n-1 इंटू 12 है ना, ये तो आपका कट ही गया। ठीक है, आपको इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट 53-12 आप करते हो तो ये आपका हो जाता है 636 है ना, 636। ठीक है, और उसमें हम जब 132 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 768। ठीक है, अब एलएचएस की तरफ क्या होता है वो आप ध्यान से देखो, n-1 इंटू 12 है ना, इसमें है, तो इसे यहाँ पर n-1 इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर आप ये जो कैलकुलेशन करते हो और इसके थ्रू से जब आपको 768 मिलता है, तो आप इधर आरएचएस की ओर आप 12 को भेजते हो, तो ये इससे डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद आपको मिलता है 64। ओके, तो n-1 का वैल्यू क्या आ जाता है 64, और इस तरह से n का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये -1 64 में ऐड होके ये हमें मिलता है 65। मतलब वो कौन सा पद है, वो कौन सा टर्म है, उसका नंबर क्या है 65 है ना, वो 65वां पद है। ओके, 65वां टर्म है। ठीक है ना, तो वहां पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A65 इक्वल टू मतलब 65वां टर्म जो है वो क्या है 54वें टर्म से 132 अधिक है। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिखा था ना आपने, तो यहीं पर आपको n का वैल्यू आपको ढूंढना था ना, तो उसी को मैंने फिर से यहाँ पर रिपीट किया है। यहाँ पर n की जगह हम लिखते हैं 65। ओके, बस आपने आंसर पा लिया, तो बस आपको यही ढूंढना था। तो बच्चों, ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप थोड़ा सा आपने पूरा वीडियो वॉच किया, आपको समझ में आया कि नहीं, इसके बारे में आप कमेंट प्लीज करना है ना। और ऐसा है बच्चों कि रेगुलरली आप अगर वीडियो वॉच नहीं करते हो, सही ढंग से देखते नहीं हो, और इसमें कुछ खामी रहती है जिसको आप बताते नहीं हो, तो मुझे भी सही वीडियो देने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज वॉच एंड कमेंट मी, ओके, एंड शेयर। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।